नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर। ए वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। एक बार क्लियर कर दीजिए, मेरी ऑडियो वीडियो आप तक अच्छे से पहुंच पा रही है तो एक बार आप लोग क्लियर कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा डिले आया, वो थोड़ा टेक्निकल इशू चल रहा था, ठीक है ना। ओके ओके ओके, यस यस यस, ओके, गुड गुड। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, सीरीज बस ना हार्डली 20-25 मिनट का छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है। तो सबसे पहले सीरीज डिस्कस करेंगे, फिर अगला जो चैप्टर है हमारा कोडिंग डिकोडिंग वो स्टार्ट कर लेंगे। बस एक टाइप ऑफ सीरीज मुझे डिस्कस करनी है, उसके बाद फिर नया चैप्टर ही है। ओके, ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। ओके ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। टेस्ट के डाउट मैंने लास्ट क्लास में बोले थे कि टेस्ट के डाउट हम लोग एक एक्स्ट्रा क्लास में रखेंगे। मैंने लास्ट क्लास में बताया था स्वाति। हाँ जी, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, इस टाइप ऑफ जो आखिरी टाइप बचा है ना हमारा सीरीज का, इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है, आपको पता होनी चाहिए। थोड़े से इनमें क्वेश्चन मुश्किल बन सकते हैं, ये जो आखिरी टाइप है सीरीज का। तो इसको करने के लिए हमें कुछ बेसिक आइडिया समझना चाहिए। एक ना, आप अंडरस्टैंड करना, जैसे मान लेते हैं हमारे सामने कुछ नंबर्स हैं 1 2 3 4 5। अब आप लोग जानते होंगे ये सारे क्या हैं? व्हाट आर दीज? दीज आर नेचुरल नंबर्स। अब अगर मैं आपको इनका सम करने की कोशिश करूं कि लेट अस ट्राई टू फाइंड द सम ऑफ दीज पर्टिकुलर नंबर्स, तो आप कहोगे सर सम निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आप बहुत आराम से इस तरह से इसका सम निकाल सकते हो। कितना आएगा? इसका सम आएगा 15। ठीक है, पांचों को मैंने सम किया तो यहां पे इसका सम बना 15। पर इसका ना एक शॉर्टकट भी होता है। आप यहां पे नोटिस करिएगा, ये पहले 5 नेचुरल नंबर्स हैं। कितने नेचुरल नंबर्स हैं? पहले 5। जब भी आपको पहले n नेचुरल नंबर्स का सम निकालना होता है ना, उसका एक फॉर्मूला होता है विच इज नथिंग बट n इंटू n प्लस 1/2। किसका फॉर्मूला है ये? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। पहले n नेचुरल नंबर्स का जब आप सम लेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? n इंटू n प्लस 1/2। जैसे अगर हम यहां पे इस केस की बात करें तो कितने नंबर हैं? ये पहले 5 नेचुरल नंबर हैं। तो पहले 5 नेचुरल नंबर का सम कैसे डालेंगे? हम n को यहां पे 5 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये 5 इंटू 6/2, ये कितना बन जाएगा? ये 15 बन जाएगा। आर यू गेटिंग इट? तो कभी भी आपको पहले n नेचुरल नंबर्स का सम निकालना हो, आप बहुत आराम से निकाल सकते हो। क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? मेरी आवाज आ रही है ना? आप लोग, मैसेज नहीं आ रहा आपका कोई? क्लियर है ना? एक बार बता दो। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो पहले n नेचुरल नंबर्स का जब भी आपको सम निकालना होता है तो आप इस तरह से n इंटू n प्लस 1/2 फॉर्म से निकाल सकते हो। ठीक है, चलो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर मान लेते हैं मेरे पास फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स हैं। कितने हैं? पहले 15 नेचुरल नंबर्स हैं। तो क्या आप लोग मुझे इसका सम निकाल के बता सकते हो
कैन यू हेल्प मी फाइंड द सम ऑफ दिस 15 फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स? अभी कुछ नहीं हुआ भाई, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी n इंटू एन प्लस वन बाई टू ही बताया है कि पहले n नेचुरल नंबर्स का सम होगा n इंटू एन प्लस वन बाई टू। सीरीज ही चल रहा है भाई, सीरीज ही चल रहा है, अभी अभी सीरीज ही चल रहा है। आंसर इज सिंपल सर, फॉर्मूला आपने बता रखा है कि जितने भी, ध्यान से वर्ड सुनना, द वर्ड हियर इज फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, पहले n नेचुरल नंबर्स। तो यहां पर अगर हम बात करें ना, तो यहां जब हम बात करेंगे पहले 15 नेचुरल नंबर्स की, तो मैं n को 15 डाल दूंगा, अंदर बनेगा 15 इंटू 16 बाई 2, ये बन जाएगा 15 इंटू 8 इज 120। इजी है ये चीज, तो आई डोंट थिंक इसमें किसी को कोई परेशानी हो रही होगी। अच्छा एक चीज और जरा बताना फिर आप मुझे, अगर मान लो मेरे पास एक सीरीज है, मैंने सीरीज स्टार्ट करी 2 से 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, क्या आप लोग मुझे इसका सम भी बता सकते हो? स्वीटी आज प्रॉब्लम थी, आई एग्री, उसका रीजन ये था कि इधर से कोई टेक्निकल इशू था, बट 2-3 मिनट बाद वो ठीक हो गया था, मैंने ग्रुप पे डाल भी दिया था कि 3 मिनट बाद क्लास स्टार्ट हो गई है। यस, इसका बताओ, इसका सम कितना होगा? इसका सम यहां पे कितना आएगा? गुड। देखो आप इस बात को रियलाइज करो कि जब हमने फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स का सम निकाला, या आप ऐसा कह सकते हो कि जब हमने 1 to 15 तक का सम निकालने की कोशिश करी थी, तो मेरा आंसर आया था 120। आया था नहीं आया था? बिल्कुल आया था। अब इस केस में देखो, क्या जब मैंने ये वाला का आपको पूछा, तो यहां बदला क्या है? यहां मुझे सिर्फ एक ही चीज तो बदली है, यहां मुझे 2 से 15 का सम निकालना है। आई डोंट नो आप लोग 105 क्यों कह रहे हो? नहीं, आप अंडरस्टैंड करो ना, जब यहां पे 1 था, आप इधर देखो, जब यहां पे 1 था तब आपका सम 120 आ रहा था। अब मैंने यहां से 1 हटा दिया, तो सम कितना आएगा? 119 आएगा। 105 क्यों कह रहे हो? 119 आएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ हटा क्या है? सिर्फ 1 हटा है। पहले 1 था तो 120 था, अब 1 नहीं है तो 1 माइनस कर दो 120 में से, वो हो जाएगा 119। क्या ये बात क्लियर हुई? 105 नहीं आएगा, 119 आएगा। गॉट द पॉइंट? कैसे आया 119? क्योंकि देखो अगर 1 to 15 था तो 120 आता, पर मैंने कहा सिर्फ 1 नहीं है इसमें, सिर्फ 1 नहीं है, तो 1 नहीं है तो एक कम आ जाएगा, 119 आ जाएगा आपका आंसर। क्या ये बात समझ गए? फॉर्मूला है पहले n नेचुरल नंबर्स का, पहले n नेचुरल नंबर होंगे तब उसका फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन बाई टू था, पर यहां पर 1 मिसिंग था। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर 1 होता तो 120 आता, पर यहां पे एक कम है तो 119 आएगा। गॉट द पॉइंट? गलती समझ आई सबको? ठीक है, चलो एक सेकंड के लिए मान लो कि यहां 2 भी नहीं है, तो कितना आंसर आएगा बताएंगे आप लोग जरा? मान लेते हैं यहां पे 2 भी नहीं है, तो कितना आंसर आएगा? किरण मैंने बोला है फॉर्मूला इज फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, पहले n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला है वो। देखो सिंपल है इसका आंसर भी, अगर देखो यहां पे 1 और 2 होता तो आंसर आता 120, पर मैंने कहा ये दो चीजें नहीं है, दो चीजें नहीं है मतलब इनका सम कितना था इन दोनों का? 3, 1 + 2 3। तो अगर आपसे कोई 3 से 15 तक का सम पूछता तो आप सिंपली कह सकते थे कि हमारा सम टोटल 120 होता, पर उसमें 1 नहीं है 2 नहीं है, तो मेरा सम कितना आएगा? 117। आई होप दैट इज ओके टू एवरीवन। यस, ठीक है, आई होप दैट इज ओके टू एवरीवन। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं इस तरह से सीरीज के ऊपर, इस कॉन्टेक्स्ट में सीरीज में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। देखो
क्वेश्चन आएंगे कुछ इस तरह से, ये एक और टाइप है सीरीज की, देखना यहां पे पूछ रहा है कि एक आपके सामने एक पैटर्न है, इसमें हमें बताना है कि 20th प्लेस के ऊपर क्या आएगा। अब ध्यान से समझना यहां पे पैटर्न जरा आइडेंटिफाई करो। देखो पैटर्न पता क्या है, पहले ए आ रहा है, फिर ए बी आ रहा है, फिर ए बी सी आ रहा है, फिर ए बी सी डी आ रहा है, इसके आगे क्या आया होगा, ऐसा कुछ ए बी सी डी। आप रियलाइज कर रहे हो पैटर्न, पहले वाले में अंदर सिर्फ एक अल्फाबेट है, फिर दूसरे फिर 2 आ जाएंगे, फिर 3 अल्फाबेट होंगे, फिर 4 होंगे, फिर 5 होंगे, फिर 6 होंगे। दिस इज द पैटर्न हियर, ठीक है ना। ए बी, ए बी सी, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई एफ, ऐसे ऐसे पैटर्न चल रहा है। अब क्वेश्चन आ रहा है यहां पे, क्वेश्चन सर कैसे करेंगे हम, जैसे इसने 20th प्लेस के ऊपर पूछ लिया। अब यहां पर ना 20th प्लेस पूछी थी तो बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि 20th तो ऐसे बता देंगे, क्योंकि आप देखो ना ये फर्स्ट, देखो मैं आपको इधर, ये तो ऐसे ही हो जाएगा, आप बोलोगे फर्स्ट पे ये आया, सेकंड पे ये, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, फिर इसके बाद फिर से 16, 17, 18, 19, 20, 21, तो 20 पे ई आ रहा है, यहां तो मैं ऐसे ही निकाल दूंगा। पर अगर ये 20 की जगह 200 लिख देता तो बड़ी दिक्कत हो जाती, ऐसे लिखते थोड़ी रहते इतना लंबा। तो सोल्यूशन क्या है यहां पे, मैं आपको इसका तरीका समझाता हूं, प्लीज यहां पे ध्यान से सुनना। क्या आपको एक बात नोटिस हो रही है, यहां पर जो पैटर्न पता क्या है, पैटर्न है कि पहले 1 आया, फिर 2 आए, फिर 3 डिजिट्स आया, फिर 4 डिजिट्स आए, फिर 5 आए, फिर 6 आए, फिर अगला 7 आएगा। दिस इज हाउ द पैटर्न विल बी। और ये सम, अभी हमने इसका एक फॉर्मूला डिस्कस किया या नहीं किया, आंसर इज हाँ सर, ये तो वही फॉर्मूला है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। और उसका तरीका क्या होता है, उसका तरीका होता है, इसको बोलते हैं n इंटू n प्लस 1/2। हाँ सर, बात तो आपकी सही है, बात तो आपकी सही है, ठीक है। पर इसका करना क्या है, यहां पे देखो आपको हिट एंड ट्रायल करना है, हिट एंड ट्रायल करना है। और हिट एंड ट्रायल ऐसे करना है कि जैसे आपको यहां पे 20 बोला गया ना, 20, आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 20 से जस्ट छोटा, आप इसमें जो वैल्यू पुट करो n की, तो आपका आंसर 20 से जस्ट छोटा है। जैसे आप कोई भी n की वैल्यू पुट करो जो 20 के आसपास आए, कोई भी आप n की वैल्यू पुट करो, जैसे कोई बच्चा हो सकता है 1 पुट कर दे। अब अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे ना, इसका आंसर आएगा 1 इंटू 2/2 1, राइट। थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। अब जैसे आप इसमें मान लो आप 5 पुट करते हो, जैसे आप इसमें 5 पुट करोगे ना, ये बनेगा 5 इंटू 6/2, ये बनेगा 15, राइट। और जब इसका अगला आप पुट करोगे, 6 n के लिए 6 पुट करोगे, तो 6 इंटू 7/2 वो बनेगा 21। अब नोटिस करो, जब आपने n 5 पुट किया था तो 15 आंसर आया, जब n 6 पुट किया था तो आपका आंसर आया 21, राइट। क्या ये जो यहां पे टर्म है 20, क्या वो 15 और 21 के बीच में है, आंसर इज यस। आपको ऐसी दो n की वैल्यूज आइडेंटिफाई करनी है जिसके बीच में ये नंबर आए, दो कंसेक्टिव ऐसी वैल्यूज n की देखनी है। तो n की वैल्यू 5 15 आ रहा था, n की वैल्यू 6 डाली तो 21 आ गया, वो 20 से बड़ा हो गया। इसका मतलब पता क्या है, पिछला वाला पैटर्न 15 पे खत्म हुआ होगा, 15 के बाद फिर से a से स्टार्ट हुआ होगा, यानी कि 15 के बाद, जहां 15 पे तो पैटर्न खत्म हो गया, 15th के बाद अगला क्या होगा, 16th पे a, 17th पे b, 18th पे c, 19th पे d, 20th पे f, तो 20th पे e, सॉरी 20th पे e आपका ये आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ध्यान से सुनो दोबारा से, क्या करना है, आपने देखा पैटर्न कुछ इस तरह से है, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से पैटर्न चल रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। अब यहां हमें 20th दे रखा था, आपको दो n की कंसेक्टिव वैल्यूज ऐसी निकालनी है कि 20th उनके बीच में आए। मैंने देखा जब मैं n की वैल्यू 5 पुट कर रहा था मेरा आंसर 15 आया, जब n की वैल्यू 6 पुट कर रहा था आंसर में 21 आया। क्या 20 इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, आंसर इज यस, आंसर इज यस। आप देखो ना 15, ये देखो ना, जय इधर देखो भाई, n की वैल्यू 5 डालोगे तो 15 ही तो आ रहा है, 5 इंटू 6/2, तो 15 तक आपका पैटर्न कंप्लीट है, 15 पे आपका पैटर्न कंप्लीट है, ठीक है ना। 15 के बाद क्या करना है, 15 के बाद वापस ए आएगा, तो 16th पे ए आएगा, 17th पे बी, 18th पे सी, 19th पे डी, 20th पे ई,
21 पे एफ आएगा, 21 पे फिर से पैटर्न खत्म हुआ, फिर अगला पैटर्न ए आएगा 21 के बाद। समझ गए? अब 21 का ये यूज है कीर्ति कि 15 से लेकर 21 तक एक सिंगल पैटर्न चलेगा, मतलब 15 के बाद अगला लेटर जो होगा ए, और वो 21 तक चलता रहेगा, ए बी सी डी ई एफ। 21 के बाद फिर से नया पैटर्न, फिर से ए से स्टार्टिंग हो जाएगी, फिर से ए से स्टार्टिंग हो जाएगी 15 तक। तभी तो अभी देखो ना 15 तक, ये देखो 1 2, ये देखो पैटर्न ऐसे है, पैटर्न ऐसे है 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 प्लस 5 15। 15 के बाद अगला पैटर्न शुरू हो रहा है, 15 के बाद अगला पैटर्न शुरू हो रहा है। अदर नंबर से नहीं करना ओमकार, वो पीछे से देखना पड़ेगा आपको, अदर नंबर से नहीं करना, आपको छोटे वाले से स्टार्ट करना है। क्लियर है? कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे इसमें, कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे, डोंट वरी। हाँ, जो यहां पे छोटा वाला आंसर आया ना, यहां से पैटर्न रिपीट करना शुरू करना है, 15 के बाद पैटर्न रिपीट करना शुरू करना है, जो छोटी वाली वैल्यू होगी। एक ट्राई करते हैं, एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, आप लोग इसको एक बार ट्राई करो, एक बार इसको ट्राई करो आप लोग। हाँ ओमकार, कुछ भी ट्राई करो, पर मैंने बोला वो दो कंसेक्टिव वैल्यू के बीच में वो वैल्यू आनी चाहिए जो यहां पे पूछी गई है। अंशिका डाउट पूछोगे तो मैं बताऊंगा, तरीका इसका एक ही है। हाँ जी, और ये बार बार मत लिखा करो कि और कोई तरीका, एक ही तरीका है इसका करने का। आप तरीका समझो तो सही, इतना इजी तरीका है। आपकी कई क्लासेस मैंने ये देखा है आपकी, आप पढ़ते नहीं हो, कई बच्चे बस ये पूछते हैं कि और बता दो, इसके अलावा तरीका बताओ। आप समझने की कोशिश तो करो पहले, ठीक है? प्लीज ऐसे दोबारा मत लिखा करो कि मेरे डाउट्स नहीं ले रहे। हाँ जी, गुड गुड गुड। देखो, हमें सबसे पहले पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। व्हाट इज द पैटर्न हियर? पैटर्न देखो यहाँ पे बहुत सिंपल सा है, आप बोलोगे सर फिर से वही पैटर्न है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, तो 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ये तो सर हमें पैटर्न पता है। व्हाट इज दिस कॉल्ड? n इंटू एन प्लस 1/2। हाँ बिल्कुल सही बात है, n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है ना? ठीक है, n इंटू एन प्लस 1/2। अब यहां पे जब ऐसा हम करते हैं ना, तो आप यहां पे ध्यान से अंडरस्टैंड करो, हमें यहां पे देखना है 22nd प्लेस। तो अब हमें n की एक ऐसी वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है जहां पर ये 22 इनके बीच में आए, ऐसी n की वैल्यू आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करिएगा। करते हैं सब्स्टिट्यूट, करते हैं सब्स्टिट्यूट। आपको यहां हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, ऐसे हिट एंड ट्रायल करना है कि 22 इसके बीच में आए। जैसे कोई बच्चा हो सकता है, कोई बच्चा बोलेगा सिर्फ 5 पुट कर दें, हाँ पुट करो, 5 इंटू 6 करेंगे 30/2, तो ये तो आया 15, ठीक है? आगे देखो, n की वैल्यू 6 जब आप पुट करोगे तो 6 इंटू 7/2, ये आएगा आपका 21। क्या 22 इन दोनों के बीच में आता है? नहीं आता, नहीं आता, तो आपको और अगली वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। जैसे आप n की वैल्यू 7 पुट करोगे ना, तो आएगा 7 इंटू 8/2, ये आएगा 28। व्हाट डज इट मीन? इसका मीनिंग ये है, ये 22, 21 और 28 के बीच में आ रहा है। कंसेक्टिव नंबर पुट किए मैंने, n की वैल्यू जब 6 पुट करी यहां पे, n की वैल्यू 7 पुट करी तो यहां पे 22 इन दोनों के बीच में आया, बिल्कुल आया। अब 21 पे पैटर्न कंप्लीट हो रहा है, इसके बाद नया पैटर्न स्टार्ट होगा 21 के बाद। 21 के बाद क्या आएगा? 22 पे क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, तो ए इसका आंसर, ठीक है? 23 पे पूछता तो बी आता, 24 पे पूछता तो सी आता, 25 पे पूछता डी आता, 26 पे पूछता तो ई आता, 27 पे पूछता एफ आता, 28 पे पूछता तो जी आता, फिर इसके बाद 28 कंप्लीट, फिर अगला पैटर्न, फिर अगला पैटर्न। गॉट द पॉइंट? नहीं नहीं कीर्ति, 20th वाज ई, 21 वाज एफ, 22nd इज ए। वहां पे 20th पे पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ था, 21 पे पैटर्न कंप्लीट हुआ, 21 के बाद 22 से नया पैटर्न शुरू होगा। क्लियर है ये बात? क्लियर सबको? एक और ट्राई करेंगे, एक और ट्राई करेंगे, फिर इसको ट्राई करो एक बार। अब टाइम लो आराम से,
इसको सॉल्व करो। नहीं नहीं आकांक्षा, आपको ऐसा इंश्योर करना है कि नंबर उसके बीच में आए, नंबर उसके बीच में आए। देखो 6 हमने इसलिए लिया क्योंकि आप नोटिस करो ना 22, 21 और 28 के बीच में आ रहा था। आपको ये जो नंबर होगा ये ऐसे दो कंसेक्टिव नंबर्स के बीच में लेना है कि यहां पैटर्न कंप्लीट हो। ये 22 इन दोनों के बीच में आया ना, तो वो वाला नंबर लेना है। अब इसको ट्राई करो एक बार। दीपांजलि 21 तक कंप्लीट हुआ तो 22 क्या होगा, नया पैटर्न 22 से ए स्टार्ट हो जाएगा। गुड गुड गुड, काफी लोगों का सही आ रहा है, एक दो लोगों का गलत है, बाकी ज्यादातर लोगों का सही है। देखो सबसे पहली चीज, पैटर्न हमें दिख गया है। व्हाट इज द पैटर्न हियर, वही 1 2 3 4 5 इस तरह से 1 + 2 + 3 + 4 + 5 वाला, यही पैटर्न है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है सर n × n + 1/2। अब हमें क्या पूछा हुआ है, उसने पूछा है 100th प्लेस के ऊपर क्या आएगा, 100th प्लेस के ऊपर क्या आएगा। तो कैसे निकालेंगे सर, सर हमें n की ऐसी वैल्यू देखनी है जहां पर नंबर 100 के आसपास आए। देखो यहां पे हिट एंड ट्रायल आपको करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे। डालो एक बार रफ आइडिया। आप में से कोई बच्चा हो सकता है बोले सर 10 देख लेते हैं। आप देखो जब आप n की लेट से आप 10 वैल्यू डाल रहे हो तो आंसर कितना आएगा, 10 × 11/2। आप बोलोगे तो 55 आया, तो बहुत ही कम है, ये तो बहुत ही कम है। थोड़ा और आगे चलो, कोई बच्चा कहेगा सर मैं n की वैल्यू 15 डाल के चेक करूं, मैंने कहा कर लो। 15 × 16 यानी कि 15 × 8 ये आता है 120, और ये तो बड़ा हो गया। छोटा चेक करो, n की वैल्यू 14 आप डालो एक बार। जब आप n की वैल्यू 14 डालोगे तो कितना आएगा वो, 14 × 15/2, 14 × 15/2 ये आएगा 105। हाँ अब हम 100 के पास पहुंच गए हैं। इससे पीछे आओ एक बार, n की वैल्यू 13 जब मैं डालूंगा तो वो बोलेगा 13 × 14/2 वो आएगा 91। अब एक बात अंडरस्टैंड करो, जब n की वैल्यू डाली 13 तो 100 से छोटा आया, n की डाली वैल्यू 14 तो 100 से बड़ा आया। क्या मीनिंग है इसका, 100 इन दोनों के बीच में आ रहा है, 13 और 14 के बीच में, राइट। तो दैट मीन्स व्हाट, 91 के ऊपर पैटर्न खत्म हुआ, 91 के बाद नया पैटर्न शुरू होगा, 91 के बाद पैटर्न शुरू होगा। दैट मीन्स 92 पे ए आएगा, 93 पे बी आएगा, 94 पे सी आएगा, 95 पे डी, 96 पे ई, 97 पे एफ, 98 पे जी, 99 पे एच, 100 पे आई। 100 पूछा ना उसने 100, तो 100 का आंसर मेरा आई आ जाएगा। कुछ बच्चों ने जे लिखा है, किसी ने एच लिखा है, थोड़ी सी उनसे कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, कुछ बच्चों से थोड़ी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, पर बाकी लोग बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बताओ समझ आया या नहीं आया। आपको ऐसी एन की वैल्यू चूज करनी है कि 100 इन दोनों डिजिट्स के बीच में है, जैसे 91 और 105 के बीच में आपका 100 आ रहा था। यस, सबको क्लियर हुआ, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक दो और ट्राई करते हैं, इसको ट्राई करो फिर एक बार इसको ट्राई करो।
हाँ 106 पे फिर से ये आएगा, बिल्कुल बिल्कुल 106 पे फिर से याद आएगा। यस राइट, वो पैटर्न वहां पे खत्म हो रहा है ना, उसके अगले वाले पे याद आएगा। इसको ट्राई करो एक बार। हैदर इस क्वेश्चन में दोबारा समझना, ये सेम ही क्वेश्चन चल रहे हैं, इसमें ध्यान से समझना है। अब इसमें बताना, इसको ट्राई करो एक बार, इसमें दिक्कत आएगी तो बताना। सेम क्वेश्चन चल रहा है, मैं बस आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं ज्यादा से ज्यादा। 91 तक हैदर कंप्लीट हो गया था पैटर्न, 92 से ए से स्टार्ट होगा पैटर्न। 92 से स्टार्ट करो, 100 तक जाओ, आई आ जाएगा 100 पे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, काम फिर से वही करना है, काम फिर से वही करना है। सर पैटर्न हमें पता है, ये वही पैटर्न है 1 + 2 + 3 + 4 सो ऑन एंड सो फोर्थ। और इसमें हम क्या करते हैं, n × n + 1/2 का पैटर्न हमें देखने को मिल जाएगा। अब हमें n की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिसके बीच में 150 आए। ठीक है, देखो हिट एंड ट्रायल ही है। आपको अभी पिछला क्वेश्चन हम करके हटे, अगर आपको याद हो, हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि सर जब मैं n15 डाल रहा था ना, तो मेरी वैल्यू 120 आ रही थी। हमें इससे ऊपर जाना है ना, हमें इससे ऊपर जाना है। तो कोई बच्चा n16 डाल लेके डाल दे, हाँ आप डालो, n की वैल्यू आप 16 पुट करो। आप बोलोगे सर जब मैं n की वैल्यू 16 पुट करता हूं ना, तो बनता है 16 × 17/2। मैंने कहा बात तो सही है आपकी, तो ये बनेगा 136। ठीक है, और अगर मैं सर n की वैल्यू 17 डाल दूं तो बनता है 17 × 18/2, वो आता है 153। अब देखो यहां पे 136 और 153 जब कंसेक्टिव नंबर लिए, उसके बीच में मेरा 150 आ रहा है। तो बस, तो आपको ये देखना है कि सर 136 के बाद पैटर्न शुरू होगा, यानी कि 137 पे ए आएगा, 138 पे बी सी, ऐसे आप करते रहो। 14 चाहिए ना 136 के बाद, 37 38 39 40 41 ऐसे ही, ठीक है ना। ये आएगा n 150th पे आ जाएगा। ठीक है, ये 137 38 39 40 ऐसे करते करते 150th। क्लियर है। आप इसको इंडिविजुअली भी लिख सकते हो 137 का काउंट करते हुए, या आप ऐसा देखो सिंपली कि यार 136 पे तो मैं पहुंच ही गया हूं, 136 पे तो मैं पहुंच ही गया हूं, जाना कहां पे है 150th। 14 लेटर बचे ना, 14, और अल्फाबेट में 14 नंबर पे n आता है। उससे भी थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट हो सकती है, उससे भी अभी मैं करवा भी दूंगा और एग्जांपल्स, तो उससे भी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। हाँ जी, अब बताओ, अभी भी किसी को कुछ डाउट है इस कॉन्सेप्ट के अंदर? अभी भी किसी को डाउट है इस कॉन्सेप्ट के अंदर तो बताओ। कर लेंगे क्या ये क्वेश्चंस? क्या ऐसे क्वेश्चंस कर लेंगे? हाँ जी, किसी को अभी भी कुछ डाउट है तो प्लीज बताओ। गुड गुड, ठीक है ठीक है। अब ना देखो, इससे अगर हम बात करें यहां पे इस चैप्टर से ना, या इस टाइप ऑफ क्वेश्चन से, क्वेश्चन ज्यादातर आसान ही पूछे गए हैं।
एक बार, बट हालांकि आपने देखा होगा 2023 का पेपर टफ था, तो 2023 के पेपर में एक मुश्किल क्वेश्चन इससे पूछा गया। 2023 के पेपर में इससे एक टफ क्वेश्चन था, अदरवाइज इससे ज्यादातर क्वेश्चन जो इजी ही आए हैं। अब एक काम आप लोग करना, कि आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, एक क्वेश्चन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, एग्जाम में भी टाइम लगेगा उसको सॉल्व करने के अंदर। तो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग इसको घर पे एक बार ट्राई करना। नहीं होता है कोई बात नहीं, मैं आपको कराऊंगा अगली क्लास के अंदर, बट आई वॉन्ट यू टू ट्राई दिस एट होम। ठीक है, आपका होमवर्क रहेगा, आपकी पीपीटी के अंदर क्वेश्चन होगा, इसको आप करने की कोशिश करना। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, बट इसको करना एक बार, राइट। तो ये इसी के साथ हमारा जो चैप्टर था सीरीज का वो यहां कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहां से जो अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो कोडिंग डिकोडिंग होगा। एक्चुअली यह कोडिंग डिकोडिंग कोई अलग टॉपिक नहीं है, ये सीरीज का ही एक्सटेंशन है, क्योंकि यहां पर भी आपको पैटर्न ही देखना होगा। ये सिमिलर टॉपिक है टू दैट ऑफ सीरीज, थोड़ा सा हल्का अलग भी है पर काफी सिमिलरिटी है सीरीज के साथ। एंड इस बार इस चैप्टर से 2025 में 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और काफी आसान क्वेश्चंस थे। एंड इनफैक्ट सीरीज से भी 2 क्वेश्चन थे और इससे भी 2, तो टोटल आप कह सकते हो 4 से 5 क्वेश्चन इन टॉपिक से आए हैं इस बार के पेपर के अंदर। सो दैट इज वाई ये टॉपिक भी इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा, इजी टॉपिक है। और साथ साथ स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या करना है हमें। देखो सबसे पहली चीज तो ना आपको थोड़ा सा नंबरिंग यहां पे पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए? नंबरिंग। 2 तरह की नंबरिंग आपको पता होनी चाहिए। जैसे एक तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जैसे A1 होता है, B2, C3, D4, E5, ऐसे आपको नंबरिंग एक बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नंबरिंग कर रहा हूं मैं इन सब की, आई होप आप कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। यस, उसी तरह से मैं कुछ नंबर लिख देता हूं, बाकी तो आपको पता ही है। ठीक है, ये नंबरिंग मैंने कर दिया पूरी यहां पे। ये कैसी नंबरिंग है? ये स्टार्टिंग से लेके एंड तक की नंबरिंग है। अगर हम शुरुआत से शुरू करें ABCDEFGHIJK, तो इस तरह से इनकी नंबरिंग होती है। A पहले नंबर पे, B दूसरे पे, C तीसरे पे, D चौथे पे, इस तरह से ये होता है। ये है फॉरवर्ड नंबरिंग। उसी तरह से इसकी बैकवर्ड नंबरिंग भी हो सकती है। अब बैकवर्ड का मतलब क्या है? बैकवर्ड में आप लोग Z को 1 मानो, उल्टा स्टार्ट करते हैं, Z को 1 से स्टार्ट करो। अगर Z 1 हुआ सर, तो Y क्या हो जाएगा? Y 2 हो जाएगा, X 3 हो जाएगा, W 4 हो जाएगा, V 5 हो जाएगा, U 6 हो जाएगा, T 7 हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो उल्टी नंबरिंग भी की जा सकती है कि आप Z से शुरू कर दो कोई चीज। अगर देखो Z पहले नंबर पे होगा और हम नंबरिंग उल्टी कर रहे हैं, तो A क्या बन जाएगा? अरे भाई पीछे से A लास्ट आएगा। अगर नंबरिंग हम पीछे से कर रहे हैं Z से, तो A का नंबर क्या आएगा? 26, B का नंबर क्या आएगा? 25, C का क्या आएगा? 24, D का आएगा 23, E का आएगा 22। इस तरह से होता है। ओके ओके ओके, चलो ये बात समझ आई। अब यहां पे ना 2 चीजें सीखनी है। पहली चीज क्या सीखनी है? पहली चीज आप रियलाइज करो कि अगर आप फॉरवर्ड नंबर और बैकवर्ड नंबर इनका सम करो एक बार, आप बोलोगे फॉरवर्ड से इसका नंबरिंग थी 26, बैकवर्ड से इसकी नंबरिंग थी 1, इनका सम कितना आता है 26 प्लस 1 का? वो आता है 27, राइट। उसी तरह से y का सम करो, y का फॉरवर्ड नंबर था 25, बैकवर्ड से नंबर था 2, इसका सम भी 27, x का इसका सम भी 27। आप कोई भी नंबर उठा के देख लो, इवन a का उठा के देख लो, 26 प्लस 1 27, इसका भी 27। तो आपको ध्यान क्या रखना है ना कि आपका नंबरिंग के अंदर अगर आप फॉरवर्ड नंबरिंग कर रहे हो और अगर आप बैकवर्ड नंबरिंग कर रहे हो, तो दोनों का सम हमेशा ही हमेशा 27 आता है। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है हमें? कोई भी नंबर उठा लो, उसकी फॉरवर्ड और बैकवर्ड आप नंबरिंग ऐड करो तो 27 ही आंसर आ रहा है, जैसे यहां भी आप देख सकते हो। ठीक है, एक बात हमें यह समझ आई। दूसरी बात कि क्या सर हमें हर किसी अल्फाबेट का नंबर पता होना जरूरी है? आंसर इज नो। आप ना बड़े आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो मैं आपको बताता हूं।
जैसे ना यहाँ पे एक रूल है जो मैंने पहले भी बताया था, वो इजॉटी रूल आपको देखने को मिलता है। आप देखोगे इजॉटी, ई है 5 में पे, जे है 10 पे, ओ है 15 पे, टी है 20 पे, वाई है 25 पे। ये हमें इजॉटी पता है। अब लेट से मुझे कोई पूछे कि के का नंबर क्या होता है, तो मुझे दिमाग में इजॉटी है, ई जे, जे 10 है, जे के बाद के आता है, तो के 11 हो जाएगा, सिंपल। ऐसे कोई मेरे से पूछे आर की नंबरिंग क्या होती है, तो मुझे पता है इजॉटी ओ 15 होता है, फिर 16 पे पी आ जाएगा, 17 पे क्यू, 18 पे आर। तो बड़े आराम से मैं यहां पे इनकी नंबरिंग निकाल सकता हूं अगर मुझे इजॉटी रूल क्लियर होता है। इज दैट फाइन? क्या ये बात क्लियर है यहां तक? ये दो चीजें पता लगी, इजॉटी भी और फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड इज इक्वल टू 27 वाली चीज। यस और नो? ठीक है, ठीक है, ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। अब ये जो आपके सामने पूरी की पूरी एबीसीडी लिखी हुई है ना, इसमें आई होप आपको दो चीजें पता होंगी कि अगर मैं आपसे पूछूं इनमें से कौन कौन से अल्फाबेट्स प्राइम है, तो प्राइम का भी आपको पता होगा कि सर 5 प्राइम आपको देखने को मिलते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। दीज 5 आर प्राइम नंबर्स, ए, ई, आई, ओ, यू, राइट? नॉट प्राइम, गलती से, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, गलती से प्राइम बोल हो गया, ये वॉल्स हैं, आई एम वेरी सॉरी, आई डोंट नो क्यों प्राइम बोल हो गया, ए, ई, आई, ओ, यू। और जब हम बात करें हैं कॉन्सोनेंट्स की, तो इसके अलावा जो बाकी हैं, इसके अलावा जो बाकी 21 है, उनको हम कॉन्सोनेंट के नाम से जानते हैं, उनको हम कॉन्सोनेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, ये सारे बाकी कॉन्सोनेंट्स हो जाएंगे। 5 प्राइम नंबर्स हैं, बाकी के 21 आपको कॉन्सोनेंट्स, 5 आपके वॉल्स हैं और बाकी के 21 आपको कॉन्सोनेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन यहां से भी कुछ ना कुछ आ सकते हैं कि मान लो कल को आपको वो पैटर्न दे दे, ए, ई, आई, अगला नंबर आपसे पूछे, अगला अल्फाबेट पूछे, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ यार अगला अल्फाबेट आपका एक वॉल होगा। ठीक है, क्या ये बात क्लियर हुई? अरे आप देखो ना, फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड, कोई भी दो नंबर को ऐड कर लो, जैसे 3 प्लस 24, फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड 27, कोई भी ऐड करते रहो, 27 ही उनका सम यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये वॉल और कॉन्सोनेंट भी समझ आएगी और साथ ही साथ फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड वाली चीज भी हमें समझ आ चुकी है। एंड इनफैक्ट ना, ये वाली चीज आप पिछले वाले केस में भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एन का कोड कितना होगा, आप देखो ना, के का 11, एल का 12, एम का 13, एन का 14। अगर आपको एन का 14 याद था ना, तो ये पीछे जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, इसमें थोड़ा सा आप आराम से सॉल्व कर लेते। कैसे? आपने जब ये सॉल्व किया था ना कि 136 तक तो हो गया, 137 से नया पैटर्न शुरू होगा, तो 137 पे ए आएगा, तो 14th नंबर पे तो जाना था, 14th नंबर पे क्या आता है, एन आता है। तो आपको ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं थी, आप सीधा लिख सकते थे कि पैटर्न तो आ चुका है 136 तक, उसके बाद नया पैटर्न शुरू होगा एंड 14th नंबर पे एन आएगा, तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली एन बन जाएगा। तो पूरा लिखने की आपको यहां पे जरूरत यहां पे नहीं थी, अगर आपको अल्फाबेट्स के बारे में आइडिया होता। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता है कि फिर सर हमें कोडिंग डिकोडिंग के अंदर करना क्या होगा? देखो, कोडिंग डिकोडिंग का मीनिंग बहुत सिंपल है। आपको कोई कोड दिया जाता है एंड आपको उसको डिकोड करना होता है। व्हाट डज इट मीन? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लेते हैं मैंने कहा कि एक सिटी है पटना के नाम से, और मैंने आपको बोला कि पटना का कोड है, मैंने कहा पटना इज कोडेड एज RCVPC, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दिल्ली का कोड क्या होगा, क्या आप ट्राई कर सकते हो एक बार? हाँ जी, क्या आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हो?
ओके, कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है। देखो एक बात आप लोग अंडरस्टैंड करना, कई बार ना हमें पैटर्न इस तरह से नहीं दिखता, कईयों को दिख जाता है बहुत बढ़िया, कई बार नहीं भी दिखता। जब ऐसी दिक्कत आए ना, सबसे आसान चीज पता क्या है, आप इन अल्फाबेट्स को नंबर में कन्वर्ट कर दो। कहने का मतलब, जैसे अभी मैंने आपको कोडिंग बताई है ना, मैंने आपको कोड बताया, जैसे पी पता क्या होता है, पी होता है सर 16, ए होता है 1, टी होता है आपका इजोटी, ई जे ओ टी, ये 20 हो जाएगा, एन आपका हो जाता है के एल एम एन। ये इसके अल्फाबेट्स के नंबरिंग मैंने कर दी। इधर भी आप नंबरिंग कर सकते हो, आर का कोड होता है 18, सी का कोड होता है 3, फिर आपके वी का कोड होता है 22, यहां पे आपका कोड होता है 16, यहां पे कोड होता है 3। हो सकता है किसी बच्चे को शायद ये कोड ना दिखा हो, पर जैसे मैंने इसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया, अब आपने सीरीज तो पढ़ रखी है, अब आपको साफ साफ पैटर्न दिखने लग जाएगा। दिखने लगा या नहीं दिखा? आप बोलोगे 16 + 2 18, 1 + 2 3, 20 + 2 22, 14 + 2 16, 1 + 2 3, है ना? तो सेम यही चीज हम यहां भी डाल सकते हैं। D + 2 करेंगे तो F आएगा, E + 2 करेंगे G आएगा, L के बाद K L M N, है ना, H के बाद F G H I J K, F G N J K, ये इसका आंसर बन जाएगा, ये इसका आंसर बन जाएगा। तो ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल था। यहां पर आई अंडरस्टैंड कि डायरेक्टली आपको दिख गया होगा कि पटना में +2 हो रहा है यहां पे, पर जहां पे दिक्कत आए कोई बात नहीं, आप उनकी नंबरिंग में लिखेंगे। नंबर्स के साथ रिलेशनशिप बनाना थोड़ा सा हमेशा हमें आसान लगता है, एंड दैट इज हाउ वी कैन रीच हियर आवर आंसर एज वेल। चलो कुछ ट्राई करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें भी ट्राई करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट है जो आपका सीरीज का था। यस, पहले इसको ट्राई करेंगे एक बार, सब लोग इसको ट्राई करेंगे एक बार। अगर सीरीज अच्छे से हुआ है ना, तो कोडिंग डिकोडिंग बहुत आराम से समझ आ जाएगा, क्योंकि ये सेम ही टॉपिक है। बिल्कुल ठीक है, गुड गुड। ठीक है, वर्ड है यहाँ पे पेन। देखो वो कह रहा है कि पेन को हम लिखते हैं 35 से। क्या लॉजिक बनेगा आपके दिमाग के अंदर? दिमाग के अंदर यही आएगा ना, सर एक बार इनको नंबर में कन्वर्ट करो। पेन होता है मेरा 16, ई होता है मेरा 5, एन होता है 14। मुझे तो यहीं पे साफ साफ पैटर्न दिख गया। इन तीनों नंबर का क्या कर सकते हैं? ऑब्वियसली सबसे पहली चीज है कि इनका सम करो। इनका सम जैसे ही करेंगे हमें देखने मिल गया कि वो तो 35 ही होता है। एक बार कंफर्म करना है तो आप चेयर का भी देख लो, जैसे सी होता है 3 के ऊपर, ए 1 होता है, एफ जी एच आई, ये हो गया, ठीक है ना, ये 18 हो गया। इन पांचों को ऐड करो, 3 + 8 11, 12, 21, एफ जी एच आई, हाँ 39। तो ऐसे हमें फिर टेबल को देखना होगा, 20, 1, 2, ठीक है, ये बन जाएगा आपका 40 बन जाएगा। बस सिंपल कॉन्सेप्ट था। अब देखो यार, समझो यहां पे, अब क्योंकि हमने सीरीज पढ़ ली है ना, ये इजी क्वेश्चन था। कल को यहां पे वो जितना मर्जी मुश्किल करना चाहे उसको इतना मुश्किल बना सकता है। कहने का मतलब, सर एक पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है
चलो आप लोग एक ट्राई करना, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप ट्राई करना एक बार। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग पैटर्न आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना। ठीक है, एक सेकेंड। कि पेन का कोड है 46, तो आप मुझे बताओ कि टेबल का कोड क्या होगा। इतने से ही सॉल्व करो, मैं कह रहा हूं यही कोड है बस। पेन का कोड है 46, अब आप बताओ कि टेबल का कोड क्या होगा। इन अ सर्टेन लैंग्वेज पेन इज कोल्ड एज 46, व्हाट इज द कोड ऑफ टेबल? एक सेकेंड बस, हाँ ट्राई कर सकते हो उसको। ओके, देखो कोशिश करते हैं इसमें ना। देखो पॉइंट पता क्या है, जैसे पी का आपको कोड पता है 16 है, 5 है, एन का कितना था 14, तो हमने तब तो उसको निकाल दिया कि सर ये 35 था, है ना, 35 दिया हुआ था यहाँ पे। पर 46 कैसे आएगा? और नाउ दे कैन बी मेनी डिफरेंट थिंग्स। किसी के दिमाग में आएगा सर स्क्वायर कर लो, किसी के दिमाग में आएगा, जैसे सीरीज में कई क्वेश्चन किए थे हमने, किसी के दिमाग में आएगा सर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तीसरे को माइनस कर दो, कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं। वो एक तरीका हो सकता है जो भी हमने पीछे सीरीज में डिस्कस किया है। या इसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि हमें ना पता है कि स्टार्टिंग से पी का रैंक कितना था 16। अगर स्टार्टिंग से पी का रैंक 16 होता है तो पीछे से पी का रैंक कितना होगा? मैंने अभी आपको बताया ना कि फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड कितना होता है 27, अभी डिस्कस करके हटे हैं। अगर पी का रैंक आगे से 16 है तो पीछे से 11 होगा। अगर ई का रैंक स्टार्टिंग से 5 है तो पीछे से 22 होगा। और अगर एन का रैंक स्टार्टिंग से 14 है तो पीछे से क्या होगा 13। क्या यहां पे इनका कुछ रिलेशनशिप बना? हाँ सर, इनका रिलेशनशिप यहां पे हमें देखने को मिल गया। तो नाउ व्हाट वी नीड टू डू हियर इज, इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में भी हम उल्टा करने की कोशिश करेंगे। आपको अगर स्टार्टिंग पता है तो आप ऐसे लिख लो, जैसे टी का वैल्यू क्या होती है 20, ए की वैल्यू क्या होती है 1, बी की वैल्यू कितनी होती है 2, ई की कितनी होती है 5, और के एल 12 होता है इनकी वैल्यू। इनको उल्टा कर लो, 20 की उल्टा कितना होगा 7, 1 का उल्टा कितना होगा 26, 2 का कितना होगा 25, एल का कितना होगा 15, उसका कितना होगा आपका 22, राइट। तो 95 आ जाएगा आंसर इसका, 95 आ जाएगा। बात क्लियर हुई? यस और नो? तो ये पैटर्न्स हमें देखने पड़ेंगे। कुछ भी पैटर्न हो सकता है जो हमने सीरीज में पढ़ा था, किसी का स्क्वायर करना, किसी का क्यूब करना, किसी को प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, वॉट जो हमने वहां पे डिस्कस किया हुआ था, वो सेम लॉजिक यहां भी अप्लाई होंगे। चले आगे, समझ आई यहां तक? गुड। इसको ट्राई करो एक बार, इसको ट्राई करो एक बार।
गुड गुड, ठीक है, यस, बिल्कुल ठीक है। यहां पे लिखा है ए बी सी। ए बी सी क्या होता है? 1 2 3। अब इससे तो कुछ नहीं आया, प्लस भी नहीं करके आया, मल्टीप्लाई करके भी नहीं आ रहा, और भी कुछ नहीं दिख रहा। पर इसमें ना देखो, आपको उल्टा करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू राइट कि ए की वैल्यू होती है 26, बी की 25। उसने हमें क्लियरली हमारी हेल्प के लिए दे दिया कि इनकी नंबरिंग तो 1 to 26 ही है, तो उल्टा उल्टा नहीं करना, सीधा ही देखना है। अब सीधे में क्या रिश्ता निकाले 1 2 और 3 का कि उसकी वैल्यू 14 आ जाए? सर मल्टीप्लाई से तो नहीं आ रहा, डिवाइड से तो नहीं आ रहा, प्लस करके तो नहीं आ रहा। कुछ और भी चीजें मैंने सिखाई थी, वो था नंबरिंग का स्क्वायर करना, नंबर का स्क्वायर करना। आप इसका स्क्वायर करो 1, 2 का स्क्वायर करो 4, 3 का स्क्वायर करो 9। क्या होता है 1 + 4 + 9? 14। ऐसे आप चेक कर लो, दूसरे को भी अगर चेक करना है। ठीक है, DEF क्या होता है? 4 5 6, स्क्वायर 16, ये आ गया 77। तो बिल्कुल लॉजिक तो यही है। तो किसका लॉजिक निकालना है हमें? GHI का। जी होता है आपका FGH। 49, 64, 81, 194। यस, तो सीरीज के ही लॉजिक यहां पे लगेंगे, इस चैप्टर में भी सीरीज का ही लॉजिक है ये। ठीक है, गुड गुड। एक और देखेंगे, एक और ट्राई करेंगे। अर्जुन, क्या है टेलीग्राम प्रॉब्लम आपकी? कौन सी टेलीग्राम प्रॉब्लम है आपकी? हाँ जी, बताइए क्या आंसर होगा। देखो, उसने ना हमें नंबरिंग बता दी है, उसने हमें नंबरिंग बता दी है कि नंबरिंग तो भाई 1 to 26 ही है। तो कहने का मतलब FGHI, व्हाट इज GHI? 7 8 9, नंबर तो यही है। इसको हमने 1578 करके लिखा है। अब यहाँ पे पैटर्न अगर दिख गया बहुत ही बढ़िया, जिनको दिख जाता है ना बहुत जल्दी क्लिक कर जाता है, जिनको नहीं करता फिर देखो ये क्वेश्चन मुश्किल हो जाते हैं, पर है बिल्कुल भी नहीं। ऑब्वियसली सबसे पहली चीज तो प्लस करने के दिमाग में आएगी, पर प्लस करके नहीं आ रहा, मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं बन रहा होगा, स्क्वायर करने की कुछ बच्चों ने ट्राई की होगी, बट स्क्वायर तो बिल्कुल आसपास भी नहीं है उसके, किसी ने कुछ और मल्टीप्लाई करने की कोशिश करी होगी। पर आप अंडरस्टैंड करो यहाँ पे लॉजिक पता क्या है, इन्होंने यहाँ पे इस पूरे को ही एक नंबर मान लिया 789, और जैसे ही हम 789 को डबल करेंगे तो मेरा आंसर 1578 बनेगा। ऐसे ही आप देख सकते हो DEF का केस। DEF क्या होता है? 456। जैसे ही आप 456 को डबल करोगे वो आपका 912 आ जाएगा। तो बस जो भी नंबर गिवन है ना उसको डबल करने की यहां पे बात हुई है, डबल करने की। ऐसे ही आपका जो ABC होगा, ABC क्या है? 1 2 3। तो 1 2 3 का डबल करना होगा आपको, एंड आपका आंसर बन जाएगा 246। इज इट ओके? ठीक है, जो नंबर गिवन है ना उसका डबल किया जा रहा है, उसका डबल किया जा रहा है यहां पे।
ठीक है, कुछ और ट्राई करते हैं, इसको एक बार देखेंगे और यहां से आपको आइडिया मिलेगा कि पीवाईक्यूज करने क्यों इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यूज करने इंपॉर्टेंट क्यों है, यहां से आपको एक आइडिया मिलेगा। ट्राई करेंगे इसको भी। कोई बात नहीं अर्जुन, मैं देख लूंगा, आप दोबारा मुझे मैसेज कर देना, मैं देख लूंगा। आई थिंक ये इजी है, इसमें गलती मत करना, ये आसान है। एबीसीडी का कोड उसने हमें बताया है, वो है 24। सबसे ऑब्वियस चीज क्या है कि हम इसका कोड लिखें 1 2 3 4। क्या कोई रिलेशनशिप आपको दिख रहा है 1 2 3 4 का 24 से? क्लियर दिख रहा है, क्लियर। आप इनको जरा मल्टीप्लाई करके तो देखो, आपको 24 खुद ब खुद मिल जाएगा। मिल गया, बहुत आराम से मिल गया। ऐसे ही अगर आप लोग ई एफ जी एच करके देखेंगे, अगर चेक करना है, जस्ट अगर आपको चेक करना है तो 5 6 7 8 कितना आएगा? 5 6 आर 30, 2 1 10, 21 इंटू 10 1 1 21 इंटू 8 21 इंटू 8 168 1680। ये भी मैच कर रहा है। फिर तीसरे में क्या करेंगे? क्या पूछा है? आई जे के एल, यानी कि 9 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12, ये करना है। 9 इंटू 10 90, 90 इंटू 132, 132 इंटू 9 आप करेंगे ना, ठीक है। 132 इंटू आप 9 जब आप करेंगे 11880, ये आपका आंसर बन जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई डोंट थिंक इसमें कोई मिस्टेक करी होगी किसी ने। ये देखो, ये लॉजिक तो हिट करना ही चाहिए, क्योंकि सबसे पहली चीज आपको प्लस की आती है दिमाग में, फिर मल्टीप्लाई आता है, फिर स्क्वायर आता है, फिर डबल ट्रिपल ऐसा कुछ आता है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो ये तो बहुत ही ऑब्वियस आपका था कि इसमें बस 4 कर दिए थे, चारों को मल्टीप्लाई करना था एंड आपका आंसर आ जाता। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस? हाँ जी, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस। अब देखो यार, यहां से आपको एक आइडिया मिलेगा कि पीवाईक्यूज कितने इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इस बार आया था, एक बार ट्राई करो इसको, एक बार इसको ट्राई करो। ये इस बार क्वेश्चन आया था आपको एग्जाम में 2025 में। प्रैक्टिस करो जाए, प्रैक्टिस करो।
बिल्कुल बिल्कुल। जिन लोगों का आंसर आ रहा है उनको क्लियर दिख रहा है कि 2025 में ये जो क्वेश्चन आया और जो पिछले साल 2024 में क्वेश्चन आया था वो सेम ही क्वेश्चन है। इन दोनों में कोई फर्क तो है नहीं। आप देखो ना, वो कह रहा है NO इज कोडेड एज 210। क्या लिखेंगे यार, मुझे खुद बताओ, इसमें क्या मुश्किल है। ओ आपको पता है अजोटी में 15 है, ये 14 है। 15 इंटू 14 करते हैं तो 210 ही आता है। साफ साफ मल्टीप्लिकेशन वाली बात है। जब इसमें NOT, NO को देखो, NO का तो हमने मल्टीप्लाई देख लिया ना 210। उसमें जब T आ गया, T क्या था, T होता है 20। तो 21 इंटू 10 20 करोगे तो 420 आ जाएगा, 4200 आ जाएगा, सॉरी। तो एक्चुअल में ना अगर हम बात करें तो हमें सिर्फ देखना है नोड्स का कोड। अब उसने NOTE का कोड तो दे रखा है, NOTE का कोड उसने हमें दे रखा है। NOTE का कोड कितना है आपका 21,000। S की वैल्यू कितनी होती है, T से जस्ट पहले आता है 19 आती है। तो 21 इंटू 19 करना है भाई, 21 इंटू 19 होता है 399। आ गया आंसर। सिंपली जो भी चीजें दे रखी हैं यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई देम, जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई देम एंड आपका आंसर ऑटोमेटिकली क्लियर है। ठीक है, ठीक है। तो क्लियरली जो क्वेश्चन 2024 में आया वही क्वेश्चन 2025 में रिपीट हो गया, वही क्वेश्चन। एक इसको ट्राई करेंगे एक बार, इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे एक बार। ये चैप्टर मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, सीरीज वाली ये एक ही चैप्टर है, कोडिंग डिकोडिंग। वो कह रहा है सैंड का कोड क्या है, VDQG। जिनको पैटर्न दिख गया बहुत बढ़िया, जिनको नहीं दिखा एक बार नंबरिंग कर लो। नंबरिंग तो हमें कुछ कुछ की पता ही है। S की होती है 19, N की होती है 14, ठीक है। U आता है V के बाद, T के बाद 22, 4, 17, 7। अब पैटर्न दिखा आपको साफ साफ, +3 हो रहा है भाई सब जगह, सब जगह आपका +3 हो रहा है। तो जब हम बात करेंगे दोस्तों किसकी, लव की, ठीक है, तो कुछ नहीं करना, लव में +3 ऐड करना है, +3 ऐड करना है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। देखो L में 3 ऐड करना है, KLMNO, पहला लेटर O आएगा, तो ठीक है। दूसरा सेम है, दूसरे को चेक करने की जरूरत नहीं। तीसरे पे आएगा V, UVWXY, यहाँ पे आएगा Y। तो सेकंड में गलत हुआ, फोर्थ बिल्कुल सही है, ठीक है। O में 3 ऐड कर लो, R, ORYH, ORYH। इजी था ये भी। हाँ जी, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस को भी। जब भी कभी डाउट आए ना कि क्या पैटर्न है, जस्ट ट्राई टू कन्वर्ट द अल्फाबेट्स इनटू नंबर्स। ओके ओके, इज इट फाइन। एक ना यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे, इसको भी आप एक बार देखिएगा। 2023 का एक क्वेश्चन आया था, 2023 में यूपीएससी ने पूछा था, एक बार इसको ट्राई करना आप लोग।
दो चीजें सिखाऊंगा मैं आपको, इसमें हम दो चीजें डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से। गुड गुड, ठीक है ठीक है। देखो यहां पे कह रहा है कि 0 का कोड है CHUR, तो लॉजिक लगाओ। दिख रहा है बहुत बढ़िया, नहीं दिख रहा नंबरिंग कर लो। 26, 5, 18, 15, फटाफट दिख जा रहा है। यहाँ पे 18 होता है, ये U होता है T के बाद 21, 8, 3, दिखा पैटर्न। 15 में 3 ऐड करेंगे 18, 18 में 3 ऐड करेंगे 21, 5 में 3 ऐड करेंगे 8। किसी बच्चे के दिमाग में यह डाउट आ रहा होगा कि ये 26 में 3 ऐड करने पे 3 कैसे आया। अभी देखो ना इस बात को, 26 के बाद Z के बाद +1 करेंगे A, +2 करेंगे B, +3 करेंगे तो C, इस तरह से आया। अब यहां पे जब हमें पैटर्न पता लग गया है कि सब में +3 करना है, कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, कुछ बच्चे पूरा का पूरा आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। प्लीज ध्यान से सुनना, यहाँ पे टाइम बचाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। कुछ बच्चों ने इसका पूरा का पूरा निकाला होगा, सबको +3 ऐड करके निकाला होगा, आंसर आ गया होगा, बहुत बढ़िया। पर जरा एक बात अंडरस्टैंड करो, हमें यहाँ पे पूरा निकालने की जरूरत ही नहीं है। आप नोटिस करो ना, स्टार्टिंग में SO सब में सेम ही है, तो ये क्यों ही करना है ये। फिर आप सीधा एंड से ट्राई करो, R में +3 करो एक बार, R के बाद +3, PQRSTU, एंड में U आएगा। आपको ये बात पता लग गई, एंड में U आएगा, तो एंड में U सिर्फ एक ही ऑप्शन के अंदर है, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। निकालने को निकाल लो, FE के बाद आप 3 निकालोगे, FGH तो आ जाएगा, निकालने को वो भी आ जाएगा, SDSODBHU आ जाएगा पूरा। पर मेरे कहने का मतलब जरूरी नहीं था कि पूरा का पूरा निकालने का, क्योंकि जो चीज कॉमन है, व्हेन देयर इज SO कॉमन इन एवरीवन, क्यों निकालना है उसको अलग से, क्यों वहां पे टाइम स्पेंड करना है। जो चीज अलग है, जहां से आंसर मिल सकता है, उसको निकालो। मैंने एंड वाला निकाला, एंड में U आ गया, वो एक ही ऑप्शन से था, आंसर मिल गया मुझे। क्या ये बात क्लियर है? इसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे इस तरह से कि जो चीज अलग है ना, वहां से हम ध्यान से स्टार्ट करेंगे, तो कुछ 15, 20, 30 सेकंड हम यहां पे सेव कर सकते हैं। इज इट फाइन टिल हियर? यस। अब देखो यार, दो तीन चीजें यहां सीखने को मिलती हैं। सीखने को पता क्या मिला? एक तो ये पिछले क्वेश्चन से सीखने को ये मिला कि सर अगर हमने 2024 का क्वेश्चन किया होता, हमें 2025 का क्वेश्चन करना बहुत आराम से हम कर लेते, विच इज फेयरली गुड। तो PYQs तो हम करेंगे, क्लासेस के अंदर भी कर रहे हैं, आपको DPPs में भी मिल जाते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। दूसरी बात यह है कि क्लासेस के क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों सर क्लासेस के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करना क्यों है जरूरी? मैं आपको एक ऑनेस्ट बात बताता हूं, बिल्कुल झूठ नहीं है इसके अंदर। ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है मैंने 2022 में बनाया था। ये क्वेश्चन आपको नेट पे कहीं नहीं मिलेगा, ये आपको क्वेश्चन कहीं पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर कहीं पे मिल भी जाता है ना, तो उन्होंने मेरी स्लाइड से ही कॉपी किया होगा। ये क्वेश्चन मैंने ही बनाया था, मैं सर्दियों का टाइम था, मैं ऊपर छत पे बैठा हुआ था, ऐसे क्वेश्चन फॉर्म कर रहा था, तो उस टाइम मैंने रैंडमली कोई आसपास मुझे बर्ड दिखा, तो मैंने उसका बर्ड का कोड लिख दिया। ऐसे मैंने खुद ही लिखा था ये वाला कोड, 2022 की बात है। ये जो कोड मैंने बनाया बहुत ही सिंपल सा कोड है, ऐसे कुछ मुश्किल वाली बात नहीं है। ये सेम चीज यहाँ UPSC ने उसके अगले साल 2023 में पूछ ली। तो कई बार ऐसा होता है कि जो हमने क्लासेस के अंदर क्वेश्चंस किए होते हैं, DPPs में क्वेश्चंस किए होते हैं, उनके बेसिस के ऊपर सेम पैटर्न UPSC में आ जाता है, क्योंकि हम पैटर्न ही इतने सारे क्लासेस में डिस्कस कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी उसके एग्जाम में पूछने की बढ़ जाती है।
आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो इसलिए क्लासेस के अंदर जो हो रहा है, जो डीपीपीज आपको प्रोवाइड की जानी है, उनको अच्छे से आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। आई होप ये दोनों लर्निंग्स आपको क्लियर हुई होंगी। चलिए अब आते हैं थोड़े अगले टाइप की तरफ, थोड़ा अगला टाइप भी देखते हैं। हाँ, अगले टाइप पे आते हैं, इसको एक बार देखेंगे। ईआर को देखकर भी आंसर, हाँ ठीक है लगा सकते हो, यस यस। हाँ, क्वेश्चन में आंसर ऑप्शन जरूर देखो, बिल्कुल बिल्कुल देखो ऑप्शंस, इसको ट्राई करो एक बार। ये अगली कैटेगरी है। यस, देखो जो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है, उनमें ऐसा होता है कि वर्ड्स कहीं नहीं जाते, वो इंटरचेंज हो जाते हैं कुछ ना कुछ से, ठीक है ना, बदलाव कुछ नहीं आता। जैसे आप यहां पे नोटिस करोगे, वो कह रहा है कि शिवांश एक वर्ड है, उसको ऐसे लिख दिया। अब आप लोगों ने इतना अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि कुछ ना कुछ तो सिमिलर ही वर्ड है, ये वी इधर उधर हो गया बस, पर वर्ड्स अल्फाबेट्स वही हैं। तो हमें पैटर्न ही समझना होता है कि कैसे इंटरचेंज हुआ है, एंड एज सुन एज वी फाइंड द पैटर्न, हमें आंसर मिल जाता है अपना। ये देखो, जैसे शिवांश वर्ड है और इसका सोल्यूशन क्या लिखा है, SIHAVSNH। थोड़ा फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि क्या किया क्या है इसने। आप बोलोगे आई इधर से इधर आ गया, एच इधर से इधर चला गया, ओके, वी ऐसे इंटरचेंज हो गया, लो ऐसे ऐसे इंटरचेंज हुए हैं, पर पहला और आखिरी एज इट इज रहा। पहले और आखिरी में कोई चेंज नहीं हुआ, बाकी क्रॉस चले गए। तो सेम काम कर लेते हैं, किसके लिए करना है, सेम काम हमें अंकिता के लिए करना है। क्या होगा, पहला एज इट इज, आखिरी एज इट इज, बाकी क्रॉस हो जाएंगे। तो AKNTIA बन जाएगा। ये वो अल्फाबेट्स हैं जहां पर चेंजेस नहीं आते, उनमें कहीं ना कहीं उनकी जगह आगे पीछे हो जाती है, कोडिंग में जगह आगे पीछे हो रही है और कोई चेंज नहीं आ रहा। सो दिस इज वन वे, दिस इज वन वे। एक और देखेंगे यहां पे, एक और ट्राई करेंगे इसमें, इसको देखो एक बार। गुड गुड गुड, ठीक है, लेट अस ट्राई। पहले है
सिस्टम, इसका कोड क्या लिखा हुआ है? SYSMET। कुछ तो दिख रहा है कि सर कुछ कुछ तो चेंजेस आए हैं, जैसे T यहां से यहां चला गया, E यहां से यहां रह गया, M यहां से ऐसे हुआ, Y एज इट इज ही हुआ। कुछ पैटर्न दिखा? आपने सोचा कि यार ये जो पैटर्न इधर है वो शायद इधर भी हो, जैसे S इधर रिप्लेस हो गया हो, अब दिख रहा है पैटर्न। ऐसे अगर आप जरा नियरर पे आओगे, लेट अस ट्राई फॉर नियरर, क्या नियरर में भी सेम चीज हो रही है? क्या है नियरर का कोड? AENRER। ये देखो ना, हाँ साफ साफ ये पैटर्न यहां पर भी है, ये देखो। ओके, यस यस, पैटर्न यहां पर भी है। तो एक काम करते हैं, फ्रैक्शन को भी ट्राई कर लेते हैं, फ्रैक्शन को भी ट्राई कर लेते हैं। अब क्वेश्चन ये आएगा फ्रैक्शन को ट्राई कैसे करेंगे। देखो इधर अंडरस्टैंड करो, यहां ना आधा 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 डिवाइड किया गया वर्ड को, वर्ड आधे आधे पे इंटरचेंज हो रहा है, तो यहां पर भी ऐसा ही करते हैं, आधे पे डिवाइड कर लेते हैं। तो C इधर आ जाएगा, F इधर चला जाएगा, A इधर आ जाएगा, R इधर आ जाएगा, T लास्ट में चला जाएगा, N स्टार्टिंग में आ जाएगा, I इधर आ जाएगा, O इधर आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? CARFNOIT। ये प्लेसेस चेंज वाले क्वेश्चंस होते हैं कि अल्फाबेट में कोई बदलाव नहीं आया, बस चीजें आगे पीछे हो गई हैं, बस चीजें आगे पीछे हो गई हैं। ठीक है, ऐसे भी कर लेंगे क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस भी हम कर ही लेंगे। हाफ से रिवर्स एंड देन लास्ट से। ठीक है, एक और देखेंगे इसी टाइप के ऊपर, दिए वाला क्वेश्चन। इसमें ना क्वेश्चन हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आती हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं हर साल। है टॉपिक बहुत ही आसान टॉपिक है ये, पर 2 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। सीरीज कर लिया था इसीलिए कोडिंग आसान लग रहा है। नहीं, एज इट इज नहीं है कीर्ति, वो S और S सेम लग रहा था, पर वो चेंज हुआ है। ठीक है, गुड गुड गुड। अब इसमें देखो यार, इसमें पहली चीज तो आपको जो साफ साफ पता लगी होगी वो ये है कि पहले कोई वर्ड दिया हुआ है, उसके बाद यहां पे एक ए एक्स्ट्रा आ जाता है, बाकी ये जो वर्ड है ना इसके लेटर आगे पीछे हो जाते हैं। आप समझ पा रहे हो? पॉट से ए टॉप बन गया, एक तो ए एक्स्ट्रा आ गया और बाकियों को कुछ आगे पीछे कर दिया। तो ट्रैप में देखो क्या किया उसने, ट्रैप में पहले ए तो आगे आ गया और फिर आपस से वर्ड्स आगे कुछ। अब जो हमारा आंसर होगा उसमें हमें एक तो बात पता लगी कि स्टार्टिंग में ए आ जाएगा, पर ये आगे पीछे हो कैसे रहे हैं? देखो वर्ड पहले पॉट था, पॉट बन गया, स्टार्टिंग में ए तो लगेगा ही लगेगा, उसके अलावा उसने उसको टॉप कन्वर्ट कर दिया। तो आप अंडरस्टैंड करो ये नंबर उल्टा हो रहा है कि पहले टी आ गया, ये पीछे से TOP। ऐसे ही आप दूसरा देखो, अपार्ट में ये पार्ट था, सॉरी पहले ट्रैप था, फिर ए पहले आगे लग जाएगा, फिर उसके बाद ये पीछे वाला PART, इस तरह से चल रहा है। तो अगर हमारे पास यहां पे कोड है एरेना, तो इसको कैसे करेंगे? यहां पे पहले ए तो एक्स्ट्रा आ जाएगा एक, फिर पीछे स्टार्ट हो जाओ ANERA। ये कोड चल रहा है यहां पे कि ए एक्स्ट्रा आ जाएगा सब में, और बाकी जो अल्फाबेट्स बचे उनको रिवर्स ऑर्डर में पीछे से शुरू करते हुए आपने लिख देना है कि पॉट को TOP लिख दिया, ट्रैप को PART लिख दिया और एरेना को लिख दिया ANERA, और सबके आगे ए लगाते गए। तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन ही था, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं था, देखते सारे ऐसे क्वेश्चंस भी आपके बन जाते हैं। आई होप ऐसे क्वेश्चंस भी आप लोग कर लोगे।
यस और नो, यस और नो कर लेंगे, पक्का? हम्म, ठीक है ठीक है, गुड गुड। कुछ और टाइप ऑफ क्वेश्चन भी हमें डिस्कस करने हैं यहाँ पे। कुछ और टाइप ऑफ क्वेश्चन भी डिस्कस करने हैं। यस, जो अगली टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है ना, इनमें क्या होता है, इनमें आपका कोड क्वेश्चन के अंदर ही मेंशन होता है। एक बार आप ट्राई करो खुद से, फिर मैं समझाता हूं कैसे करेंगे। एक बार आप खुद भी देखो इसको, पढ़ो इस क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है, एंड ट्राई टू फाइंड द कोड। ठीक है, गुड गुड, आंसर आ रहा है काफी लोगों का। देखो ये वाली कैटेगरी में पता क्या होता है, आपके क्वेश्चन में ही आंसर गिवन होता है। जैसे यहां पे ना आपको वांटेड का कोड पूछा गया है, आपको कुछ नहीं करना, आपको वाक्यों में देखना है कहां कहां वांटेड में वर्ड्स हैं। आप देखो ना, जैसे W है, वेयर इज W, आप बोलोगे ये रहा सर W, W इसमें लिखा हुआ है, W का कोड क्या होगा, आपका 4 हो जाएगा। A का कोड क्या होगा, A का कोड यहाँ पे 8 है, तो A का कोड 8 हो जाएगा। N देखो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे N, N 1 हो जाएगा। T कहाँ लिखा हुआ है, T यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो 6 हो जाएगा। E कहाँ लिखा है, E लिखा है यहाँ पे, E 2 हो जाएगा। और D कहाँ है, वेयर इज D, D यहाँ पे है, D का कोड हो जाएगा आपका 7। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इनमें तो पता नहीं क्यों ही इतने आसान क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है। आप चेक भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे आप नोटिस करो, जैसे आर, आर आप इधर देखो, आर यहाँ पे है, आर का कोड इसमें भी है 5, तो आर का कोड इसमें भी 5, तो क्लियरली दिख जाएगा कि आर दोनों में 5 है। हाँ कीर्ति, वो कॉमन वाले भी समझाऊंगा, वो कॉमन वाले पे भी आएंगे, कॉमन वाले पे भी आएंगे, उस पे भी। पर कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्टली एज इट इज, जो अल्फाबेट जहां पे जिस नंबर के ऊपर है वही सेम कोड होता है उसका। जैसे आर 5 था, आर उसमें 5 था, तो हम बड़े आराम से आंसर में भी सेम लिख सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और इसी इसी बार एक इतना ही आसान क्वेश्चन यूपीएससी में भी आया, ये वाला, इसको ट्राई करो एक बार, बताओ भाई इसका क्या आंसर आएगा। ये इसी बार का क्वेश्चन है 2025 का। इजी है ये भी, यस। ठीक है, फ्री के नंबर है, देखो यार ये ढाई ढाई नंबर ना फ्री के नंबर हैं, सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग से कम 10 से 12.5 नंबर का पेपर आता है, और इस बार बहुत इजी क्वेश्चन आए हैं यहाँ से। इजी है, देखो इसमें सेम लॉजिक लगाओ,
आप y देख सकते हो, यहाँ पे y यहाँ पे है तो y 7 हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो 7 से स्टार्ट कर लो। e कहाँ पे है, e यहाँ पे है, 1 आ जाएगा। m कहाँ पे है, m ये रहा। ओके, 71813। एक आखिरी क्वेश्चन करेंगे इसी टाइप का, फिर अगली टाइप चलेंगे। आई डोंट थिंक बताने की जरूरत है इसमें भी। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख लीजिए, h का कोड 9 है, तो हमाम में a का कोड आपका 2 है, m का कोड आपका 3 है। 9323 9392, एक सेकेंड, 92323। कौन सा आंसर आया? ऑप्शन बी। हाँ, ऑप्शन बी आया, ये उल्टा है। 923223, यस, ऑप्शन बी है, ऑप्शन डी नहीं है, ऑप्शन बी है। 92323, यस। अब ये वाले क्वेश्चन तो बहुत सिंपल हैं कि डायरेक्टली एज इट इज मेंशन है, जो अल्फाबेट पे जो लिखा हुआ है वही आंसर होगा, जो अल्फाबेट एज इट इज लिखा हुआ है वही आंसर होगा। पर कुछ क्वेश्चन यहाँ पे थोड़े से कोडिंग वाले थोड़े डिफरेंट भी आते हैं, मैं आपको वो वाले क्वेश्चन भी समझा देता हूं। इसको समझना है यहाँ पे, जैसे एक बार आप चाहो तो एक बार आप खुद ट्राई करो। हाँ, बी आया है, बी आया है भाई, बी आया है, गलती से टिक हो गया, बी आया है। हाँ हाँ हाँ, इसको एक बार ट्राई करो, एक बार इसको आप खुद देखो, एक बार खुद ट्राई करने की कोशिश करो, फिर मैं कराता हूं इसका क्वेश्चन। देखो, ऐसे क्वेश्चन में पता क्या करना होता है, प्लीज इधर देखेंगे एक बार। ऐसे क्वेश्चन में आपको कॉमनैलिटी निकालनी होती है, समझना। जैसे यहां पे देखेंगे, पहले में लिख रहा है ना 256, इसका मतलब है रेड कलर चौक। दूसरा है, एक बार इसको देख लो, चलो चलो देख लो, कोई बात नहीं, 589, इसका मतलब है ग्रीन कलर, ऐसे लिख लेते हैं, ग्रीन कलर फ्लावर। और तीसरा है आपका 254, इसका मीनिंग है वाइट कलर चौक। समझेंगे इसको यहां पे। देखो, इसको करने का तरीका पता क्या है, आपको कोई भी दो स्टेटमेंट उठानी है, उनमें कॉमन लेना है। आप जैसे पहला एक काम करो, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को आप देखो, इनमें कॉमन क्या है? सर इनमें कॉमन है सिर्फ और सिर्फ 5। इधर कॉमन है 5, आप इधर कॉमन देखो, इधर आप कॉमन देखो, इधर कॉमन क्या आ रहा है? इधर कॉमन है आपका कलर। सो दैट मीन्स व्हाट ना, 5 का मीनिंग है कलर। ये तो आसान है। फिर एक काम करो, आप कोई और दो स्टेटमेंट उठा लो, मान लो आपने फर्स्ट और थर्ड उठा ली। अब देखो फर्स्ट और थर्ड में कॉमन क्या है? 2525। और इधर कॉमन क्या है? कलर कलर, चौक और चौक।
अब नोटिस करना, 5 का मीनिंग तो हमें पता लग गया, कलर है। 5 का मीनिंग तो पता लग गया, कलर है। तो जो 2 कॉमन आ रहा है और इधर बाकी और क्या कॉमन आ रहा है, चौक, तो 2 का मतलब हो जाएगा आपका चौक। समझ पाए? 5 का तो निकल गया, 5 का तो आंसर कलर निकल चुका है, तो 2 जो कॉमन था उसका मीनिंग आपका चौक हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, मुझे कलर का कोड पता लग गया, मुझे चौक का पता लग गया, तो दैट मीन्स व्हाट, 4 किसका मीनिंग होगा, 4 का मीनिंग होगा व्हाइट। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो इसमें हमने व्हाइट ही पूछा हुआ है, व्हाइट का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी 4। अब आप लोग मुझे एक बार बताओ, क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि ग्रीन का कोड क्या होगा? कैन यू हेल्प मी कि ग्रीन का कोड क्या होगा? बता सकते हो आप लोग मुझे कि ग्रीन का कोड क्या होगा? क्या आप लोग मुझे ग्रीन का कोड बता सकते हो भाई? ग्रीन का कोड क्या रहेगा? देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं 8 होगा। देखो कैसे पता आपको कि ग्रीन का कोड 9 नहीं हो सकता? आंसर हो सकता है, ग्रीन का कोड होगा 8 और 9, क्योंकि देखो हमें नहीं पता, हमें इतना पता है 5 का कोड इज कलर, दैट वी हैव अग्रीड, पर ग्रीन का मतलब 8 है या 9 है ये हमें कहीं नहीं दे रखा। तो ग्रीन कैन बी 8 और 9, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। नौशीन आपको दो दो स्टेटमेंट्स उठानी है, उनका कॉमन निकालते चलो। तो आंसर आएगा 8 और 9, 8 नहीं है आंसर, आंसर इज 8 और 9। अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्लावर का कोड क्या होगा, क्या आप वो बता सकते हो? फ्लावर का कोड आप बता सकते हो मुझे कि फ्लावर का कोड क्या है? बताइए। देखो फ्लावर के केस में भी सेम है, हमें ग्रीन का नहीं पता 8 और 9, उसी तरह से फ्लावर का भी नहीं पता, फ्लावर का भी या तो 8 होगा या 9 होगा। अगर ग्रीन का 8 हुआ तो फ्लावर का 9 हो जाएगा, और ग्रीन का 9 हुआ तो फ्लावर का 8 हो जाएगा। यस, वेरी गुड। और अगर मैं आपसे पूछूं रेड का कोड क्या होगा, रेड का, रेड का आप बता सकते हो मुझे? रेड का बता सकते हो? हाँ सर, रेड का बता देंगे। कैसे बता देंगे? देखो एक बात अंडरस्टैंड करो, हमने कलर का कोड तो निकाल दिया, कलर का कोड था 5, चौक का कोड निकाल दिया, चौक का कोड है आपका 2, तो सिर्फ बच किसका गया, रेड का। तो रेड विल बी व्हाट, रेड विल बी पक्का 6, तो रेड का कोड पक्का ही पक्का 6 होगा। यहाँ और कुछ नहीं आएगा, रेड इज पक्का 6, क्योंकि बाकी दोनों का पता लग चुका है, तो रेड जो बच गया वो 6 होगा। 2 तो पता लग गया ना, 2 है चौक का, 5 पता लग गया वो है कलर का, तो 6 होगा रेड का। एक और करेंगे, फिर एक और ट्राई करो इसमें, ये वाला देखो एक बार, इसको करो एक बार। ट्राई करते हैं, देखो एक कोड है हमारे पास 4 3
9 7। क्या लिखा है इसमें? हाउ मैनी गोल्स स्कोर्ड। और क्या लाइन है? एक लाइन है हमारी 9 8 2, उसमें है मैनी मोर मैचेस। और एक तीसरी लाइन भी है जिसमें लिखा हुआ है 1 6 3। इसमें क्या लिखा हुआ है? ही स्कोर्ड 5। ही स्कोर्ड 5। तो जो जो कर सकते हैं वो करते हैं। क्या कर सकते हैं? कॉमन निकालो ना, कॉमन निकालो। किसको देखो? पहले दोनों को देख लो। जब मैंने देखा पहले दोनों को, तो मुझे एक बात रियलाइज हुई कि पहले दोनों में सिर्फ एक चीज कॉमन है, 9 और 9। मैंने कहा हाँ ठीक है। इधर क्या कॉमन है? इधर मैनी कॉमन है। तो सिर्फ इतना पता लग गया मुझे कि 9 कोड मैनी का है। बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, सेकंड और थर्ड को कॉमन ले लो। सेकंड थर्ड में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो ना लो फिर, और क्या। 1 और 3 को कॉमन ले लो। 1 और 3 को कॉमन जब लिया तो 3 कॉमन आया। और 3 का मतलब यहां पे क्या है? क्या कॉमन है 1 और 3 में? 3 और 1 और 3 में कॉमन है स्कोर्ड। तो सर 3 का कोड आ जाएगा आपका स्कोर्ड। और कुछ बचा है? और कुछ नहीं बचा भाई, बस इतना ही है। 1 और 2 देख लिया, 1 और 3 देख लिया, 2 और 3 देख लिया, कुछ भी नहीं बचा। तो बचा क्या है? अब क्या पूछा गया? उसने पूछा है गोल को कैसे लिखेंगे। देखो अब अंडरस्टैंड करो, यहां पे गोल के लिए ना हमें पता नहीं है। गोल 4 भी हो सकता है, गोल 7 भी हो सकता है, क्योंकि हमने 3 और 9 का तो निकाल लिया, पर 4 और 7 में गोल क्या है हमें नहीं पता। इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इट कुड बी ईदर 4 और 7, दोनों में से एक होगा। हम श्योर नहीं कह सकते कि 4 है या 7 है, ठीक है। बाकी और किसी का भी श्योर नहीं कह सकते। हाउ का भी नहीं पता, 4 या 7 में से एक होगा। मोर का भी नहीं पता, मैचेस का भी नहीं पता, ही का नहीं पता, 5 का नहीं पता, बाकियों का पता नहीं है कोड। बताओ कोई कंफ्यूजन है इस चीज में? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है इस चीज में तो प्लीज बताइए। यस, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, कोई समस्या, कोई परेशानी यहां पे? यस और नो? कोई कंफ्यूजन किसी को यहां पे? यस, एनी डाउट्स? ठीक है, टॉपिक इजी है ना ये वाला? ये टॉपिक इजी है, राइट? हर साल 2 क्वेश्चन आ रहे हैं यहां से, तो इस टॉपिक को मिस नहीं करना, ये फ्री के नंबर हैं, ठीक है। रीजनिंग में ज्यादातर टॉपिक इजी आते हैं, आपने देखा होगा अभी तक ज्यादा मुश्किल नहीं रहते ये क्वेश्चंस। 2025 में भी आसान थे, 23 में भी आसान ही थे। तो एक काम करना आप लोग, कुछ और क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। आप लोग एक जो होमवर्क मैंने आपको दिया ना, वो आप लोग पीडीएफ जरूर डाउनलोड करके उसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। फिर उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके। हाँ हाँ हाँ, और भी हम डिस्कस करेंगे आंचल, डोंट वरी डोंट वरी, और भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पे रैप अप रखते हैं, बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। क्लियर है यहाँ पे? चलो ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो हार्ड वर्क करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू, थैंक यू।